नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। हमारे सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है दोस्तों। वैसे तो हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। शरद पूर्णिमा मनाई जाती है आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को, जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन चंद्रग्रहण अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और चंद्रमा की रोशनी में अपार तेज व्याप्त होता है। इसी दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और यह दिन धन प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी सहजता से ही प्रसन्न हो जाती हैं। अगर हम इस दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो हमें सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। और चंद्रमा का पूजन करने से हमें रोग से मुक्ति मिलती है। तो आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा किस दिन है और हमें कब खीर रखनी है, किस प्रकार खीर रखनी है, क्या कार्य हमें नहीं करना चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है। आइए हम बात करेंगे पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 16 अक्टूबर की रात्र 8:40 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर। तो 16 अक्टूबर को ही हमें व्रत करना है। तो दोस्तों, हमें 16 अक्टूबर को ही हमें व्रत रखना है और 16 अक्टूबर को ही हमें खीर बनाकर भी रखनी है, क्योंकि 17 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि दोपहर तक ही है, शाम को हमें रात तक नहीं प्राप्त होगी। इसलिए हम 16 अक्टूबर को ही मनाएंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा को ही हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्रमा को जल देते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो हमें चंद्रमा का ही पूजन करते हैं, इसलिए हमें 16 अक्टूबर को पूजन किया जाएगा। स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो 17 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और कहा जाता है कि इस दिन अमृत की वर्षा होती है। और वह सुबह हमें उठकर स्नान ध्यान करके पूजन करके और जो खीर हमने रखी है वो खीर हमें ले करके भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को, अपने सारे भगवान को, जो भी पास भगवान है उनको समर्पित करना चाहिए। और फिर खाली पेट हमें उस खीर को प्रसाद के और पूर्णिमा के दिन और भी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें और क्या नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन हमें लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। इस दिन हमें लड़ाई झगड़ा, घर में गृह क्लेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी इस दिन भ्रमण करती हैं और अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश है तो वो हमारे घर पर प्रसन्न नहीं होती हैं, उनकी कृपा नहीं प्राप्त होती है। इसलिए हमें सादा सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, प्रेम प्यार से रहना चाहिए और पूजन अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पूजन करता है, चंद्रदेव के दर्शन करता है या चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उनको दमा अस्थमा रोग ठीक हो जाता है। जिसको इस तरह की दमा अस्थमा वाली बीमारी है उसका रोग समाप्त हो जाता है, उसको बहुत ही आराम मिलता है। कहते हैं कि गर्भवती महिला को चंद्रदेव के दर्शन अवश्य करना चाहिए और चंद्रमा की रोशनी में अवश्य बैठना चाहिए, जिससे कि उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इस दिन घर में हर सभी सदस्यों को चांद का दर्शन अवश्य करना चाहिए। थोड़ी देर हमें चांद की रोशनी में अवश्य बैठना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण हमें प्राप्त होता है। इस दिन हमें चंद्रदेव के दर्शन अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा के दर्शन मात्र से ही हमारी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए हमें इस दिन चंद्रदेव की पूजन अर्चना करना चाहिए। अगर हमें नहीं पूजा अर्चना कर सकते तो हमें दर्शन तो अवश्य करना चाहिए। और हमें अगर कोई किसी भी तरह की कोई बीमारी है जो कि तो हमें अपनी बीमारी के लिए भगवान चंद्रदेव से अवश्य प्रार्थना करना चाहिए। और शरद पूर्णिमा को हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि ये वही रात है जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की गोपियों के साथ रास लीला की थी। रास लीला देखने के लिए भगवान भोलेनाथ अपने आप को रोक नहीं पाए थे।
और गोपी का रूप रख के रासलीला देखने के लिए आए थे। भगवान कृष्ण की पूजन करने से भी हमें उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है और इस दिन हमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। और हमें माता लक्ष्मी की पूजन अर्चन करने से कहती हैं माता लक्ष्मी की शीघ्र धन प्राप्ति का ये विशेष ही योग है। हमें माता लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए, उनकी हमें असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी।